भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर यह आ रही है कि भारत जो है वो आलमी सालसी अदालत के सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक फैसले को मानने से इनकार कर दिया और ये तक कहा है कि वो इस नाम निहाद सालसी अदालत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। ये हमारी लाइफ लाइन है। हाउ कैन इंडिया बी अलाउड टू प्ले विद आवर लाइफ लाइन? उसने आबी हमला कर दिया है, कर चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के चैनल पर ये खबर चल गई है। साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब ने इसको डिस्कस किया प्रोग्राम में। भारत ने दरिया चनाब का पानी रोकना शुरू कर दिया है। भारत जो है वो इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है कि पाकिस्तान बंद करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बज़ाहिर तो सीज फायर है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मक्कार और कमजर्फ दुश्मन अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा साजी में मसरूफ अमल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इंडस वाटर्स ट्रीटी और हाल ही में अमित शाह और इशाक डार के बीच बढ़ती तनातनी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक कड़ा बयान दिया है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी अब कभी भी बहाल नहीं की जाएगी। जो पानी सालों से पाकिस्तान को जाता था, अब उसे राजस्थान समेत भारत के अन्य राज्यों में डाइवर्टेड किया जाएगा। अमित शाह जी का कहना है कि ये पानी भारत का अधिकार है और इसे पाकिस्तान को यूं ही नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इस फैसले को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों का जवाब बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस कदम को युद्ध की चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी के पानी को रोकने या डाइवर्टेड करने की कोशिश की तो इसे युद्ध के समान माना जाएगा। पाकिस्तान ने भारत से अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की मांग की है और कहा है कि ये समझौता दोनों देशों के लिए जरूरी है। अब ये विवाद दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और भी जटिल बना रहा है। इंडस वाटर्स ट्रीटी जो 1960 में बनी थी, दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण जल समझौता मानी जाती थी, लेकिन अब ये खतरे में है। दोस्तों, पानी की ये जंग न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. सबसे पहले बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ के अमित शाह के बयान और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अवार्ड के बाद सिंतास मुआहिदे के हवाले से अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? जी, पहले तो नाज़रीन को ये बताते चलें कि हाल ही में कुछ रोज़ पहले जो भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है सिंतास मुआहिदे के बारे में। उन्होंने कहा है कि अब ये मुआहिदा रेस्टोर नहीं हो सकता, यानी कि बस ख़त्म हो गया, यूँ समझिए। पहलगाम के वाक़े के बाद 22 अप्रैल के वाक़े के बाद भारत ने एक फ़ैसला किया 23 अप्रैल को कि हम इस सिटी को होल्ड इन अबेंस या यूँ कह लीजिए कि सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रीटी में कहीं भी गुंजाइश नहीं है इसकी सस्पेंशन की या टू होल्ड इट इन अबेंस। और 24 अप्रैल को भारत ने हमें सरकारी तौर पे और फॉर्मली इतला कर दिया कि हम इन वजूहात की बिना पर इसको सस्पेंड कर रहे हैं। उनमें बहुत सी वजूहात में एक वजह थी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बकौल उनके। तो अब ये अबेंस में चली गई, लेकिन अमित शाह का जो बयान है वो तो बिल्कुल अपनी पोजीशन के ही खिलाफ है। वो तो उनकी पोजीशन तो ये कहती है कि जब तक हमें पाकिस्तान ऐसे इक़दाम न ले जिससे ये मालूम हो कि पाकिस्तान जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इर्रिवोकेबली पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट न करे तो फिर हम इसको रेस्टोर कर देंगे। लेकिन अमित शाह का बयान बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया अमित शाह के बयान का, और बिलावल जरदारी तो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे 3 दरियाओं का पानी रोका तो हम जो 3 दरिया इंडस वाटर सिस्टम में जो ईस्टर्न दरिया हैं भारत के, वो भी हम उनका पानी भी हम ले लेंगे। तो पहले तो इस किस्म के बयान से एतराज़ करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है और इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारे यहाँ लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाना चाहते हैं इसको। अच्छा, अब भारत की एक और भी पोजीशन जो रेटरिक था कि जी हम लोगों के खिलाफ तो नहीं है, ये तो हमने जो डिसीजन लिया है
ये पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट के हवाले से लिया है, क्योंकि वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। जहां तक पाकिस्तान के लोगों का ताल्लुक है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उनको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सारा पानी का मामला तो लोगों का ही है। अगर आप पानी रोक रहे हैं तो और आप पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ क्या इल्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी करता चलूँ कि अब पाकिस्तान के जो ऑप्शंस हैं ना वो लिमिटेड हैं, सच्ची बात तो यही है। लेकिन भारत चूंकि अब हठधर्मी पे उतर आया है, भारत ने एक पोजीशन ले रखी है, तो अब आप जो भी कर लेंगे भारत तो मानने को तैयार नहीं है। बल्कि कल भी भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले के बाद, सप्लीमेंट्री अवार्ड के बाद भी कह दिया कि जी ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो इलीगल है, हम तो इसको मानते ही नहीं हैं। तो मतलब ये है कि वो बैनुल अक़वामी कानून को किसी चीज को खातिर में नहीं लाते। लेकिन अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है? अब भारत ने देखिए ये काम शुरू कर दिया है कि जो चनाब का पानी है उसको डाइवर्जन उसकी शुरू कर दिया है। बहुत सी वो कनाल्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है, मुख्तलिफ अकाल दुल है, जो 1000 मेगावाट का रतले है, 850 मेगावाट का कीरू है, तकरीबन 600 से ज़ायद मेगावाट का, इसी तरह कवार है 500 से ज़ायद मेगावाट का। तो भारत इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा जो कि उसको देनी चाहिए। इसी तरह जो वाटर का फ्लो है और वाटर जो पानी छोड़ने की बात है, वो अब भारत अगस्त में यूजुअली छोड़ता था पानी, लेकिन अब वो किसी वक्त भी छोड़ सकता है और बंद कर सकता है। और खास तौर पर हमारी खरीफ की जो इस साल भी जो फसलें हैं, गो कि अब मानसून की रेंज तो शुरू हो गई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत अब जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है और वो किसी को खातिर में नहीं ला रहा। अब भारत इन सब चीजों से आगे निकल गया है, क्योंकि भारत अब खुद ही जज भी है, खुद ही प्रोसिक्यूटर भी है, उसने ही फैसला करना है कि पाकिस्तान एक। अमित शाह ने कहा कि भाई आप जो मर्जी कर लें, हम जो पानी है उसकी सस्पेंशन को खत्म नहीं करेंगे और इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकती है। फिर एक स्टेटमेंट आया कि भाई आप काउंटर टेररिज्म को प्रमोट ना करें, आप दहशतगर्दी को प्रमोट ना करें, तो हम पानी अभी के अभी ही खोल देते हैं। तो सर इसमें क्या कहना चाहते हैं कि पानी की सिचुएशन सिंध की आप हालत देख रहे हैं कि कैसी नजर आ रही है हम लोगों को, और स्पेशली अगर सिंध के सूबे की बात करें तो वहाँ पर भी रिसेंटली बिलावल भुट्टो का भी स्टेटमेंट सामने आया है कि भाई आप अगर पानी नहीं खोलेंगे तो हमें लाजमी जंग करना पड़ेगी और पानी पर ही ये जंग हम लोगों को नजर आएगी। तो इस पर आपका क्या रिव्यू है, क्या कहना चाहते हैं कि पानी की जंग होने वाली है, इंडिया पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है? क्योंकि मुद्दे बड़े से बड़े फैलते जा रहे हैं, कभी एसयू की मीटिंग में मुद्दे फैल जाते हैं, कभी कोई और जंग शुरू हो जाती है। बात यह है कि इंडिया वाले जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई देखें कोई भी हमारा मसला तो है ना, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप टेररिज्म ना करें, तो मैंने पहले भी एक चैनल में कहा था, हम क्यों नहीं एक दफ़ा बैठ के क्लियर करते हिंदुस्तान को कि हम टेररिस्ट नहीं करते, हमारी तरफ से कोई नहीं आता, और आपके पास कोई प्रूफ है तो इसका को साबित करें, ठीक है। अब ये कभी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने हमारे मुल्क में ये अटैक करवा दिए हैं, जैसे कोयटा में धमाके हुए थे, हम राह का नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेते हैं। ये कब तक चलेगा? 70-75 सालों से यही चल रहा है दोनों मुल्कों में कि जी इंडिया ने ये कर दिया है, पाकिस्तान कहते हैं इंडिया ने कर दिया है, वो कहते हैं इन्होंने कर दिया है। तो जब दोस्ती तभी होगी जब ही हमारा पानी खुलेगा। हमें पानी की तो वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पानी के बगैर भी हमारा निज़ाम चल रहा है। हमें ज़्यादा पानी से भी ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, हिंदुस्तान से ट्रेड की ज़रूरत है, ठीक है, सब्जियां, अजनास और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान को तो हज़ारों तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, मगर पाकिस्तान के पास 2-3 ही बॉर्डर हैं, एक इंडिया का करीब पड़ता है। अगर इंडिया से ट्रेड होगी, इंडिया से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए, देखें जब ईरान की इसराइल की जंग ख़त्म हो सकती है, जब ट्रंप उसमें मुदाखलत करके उस जंग रुकवा सकता है, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग उसने रुकवाई है, ख़त्म करा सकता है, तो हमारी सुलह क्यों नहीं करा सकता? हमें क्यों नहीं एक टेबल पे बैठाया जाता? अगर हम दोनों मुल्क बैठ जाएं, ईरान भी बैठ जाए, इंडिया भी, पाकिस्तान, तो ये खिता बहुत खुशहाल हो जाएगा। हमें पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, हमें गैस भी सस्ती मिलेगी, हमें हिंदुस्तान से भी चीज़ें सस्ती मिलेगी, हिंदुस्तान को भी हमसे नमक जाएगा, सस्ता जाएगा। तो लिहाजा अगर देखिए कोई बात होती है तो बात निकलती है ना। सर ये पानी यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान को मिलने वाले, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर ये पानी इस्तेमाल होने वाला है जो पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। और प्रेडिक्शन भी यही की जाती है कि पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर चाहिए ही इसलिए है क्योंकि वहाँ से होकर ही पानी आगे आता है। देखें पानी के तो अल्लाह के पास बहुत रास्ते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पानी हमें कश्मीर से ही आएगा, इंडिया से ही आएगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ तो काल भी पड़ते हैं, कहत भी पड़ते हैं, कितने साल बारिशें भी नहीं होती हैं और इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती हैं।
मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते। हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें? कि यार अभी अगर हमारा भी बस चलता ना, हमारे पास इंडिया का पानी होता, हमारे हाथ में इंडिया के दरिया होते, कसम से हमने भी एक दरिया उधर एक बूंद पानी नहीं जाने देना था। हमने भी कहना था ये पानी हम हर में देंगे, हम अपने इलाके आबाद करेंगे, हमने भी नहीं देना था। ओ हम तो सगे भाई को भी पानी नहीं देते, कहते नहीं मैं अपना लेके आया हूं, तू खुद ही ले आ। तो हमने कैसे देना था? लिहाजा अगर वो कहते हैं भाई उनका मुल्क है, वो कह सकते हैं। तो जंग तो पाकिस्तान ने देखें अगर करनी थी तो पाकिस्तान तो जंग करना चाहता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तो समझ नहीं आती। जंग करनी है तो इससे अच्छा मौका कौन था? अब जंग लगी हुई थी ना, एक कौम एक हुई हुई थी, अवाम का जज्बा था कि भाई इंडिया को तबाह करो। इन्होंने हमारे मुल्क में आके 24 मिसाइल मारे हैं, ये ड्रोन हमने 2 दिन करता रहा। तो हमने कब इनकार किया जंग से? हमने तो कहा जंग करो, हम भी साथ हैं, अवाम भी साथ है, या इंडिया रहेगा या पाकिस्तान रहेगा। देखिए जब मसले तभी हल होंगे, या हमारी सुलह होगी या हमारी सही जंग होगी। उसके बाद क्या होगा? जो भारत डैम बना रहा है वहां जब चाहेगा पानी रोक देगा, नहरें मुंह निकाल रहा है, सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। और यहां पर क्या कहा जी, हम कहेंगे एक्ट ऑफ वॉर है, हम इसको जंग समझेंगे, ये जंगी हमला समझा जाएगा। तो उसने कर दिया है हमला जनाब, जिसको ये हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि इसको हम भारत की तरफ से हमला तस्वुर करेंगे। तो भारत हमला कर चुका है। भारत ने एक बार फिर अभी जाहरियत का मुजाहरा करते हुए पानी जो है वो पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया है। और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर पानी जो है वो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर पानी के कुल बहाव की कैपेसिटी जो है वो 22,000 क्यूसिक है। अगर इससे पिछले मुकाम की बात की जाए 7 की, तो वहाँ पर जो है पानी के कुल बहाव की कैपेसिटी जो है वो 45,000 क्यूसिक है। और अभी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी जो है वो उसकी जो बहाव है वो ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो अहलकार हैं और इसके अलावा 1122 के जो हैं वो यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये टीमें जो है यहाँ पर हमें 24 घंटे जो है वो अलर्ट यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ दरियाए रावी के किनारे जो है आबाद लोग हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि वो किसी ख़ास मकामात की जानिब जो है वो मुंतकिल हो जाएँ और अपने आप को महफूज रख सकें और किसी बड़े नुकसान से बच सकें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।